two tangents are drawn from the point P to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. If these tangents cut the coordinate axis at consecutive points, find the locus of P. तो now फोकस करिए, ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम लग रही है और कैसे अप्रोच किया जाए। मैंने क्या किया, ये दो कोई भी मान सकते हैं जिसे दिखाई दे, ये दो मैंने टेंजेंट्स मान ली और सर्किल, ये इस सर्किल के लिए टेंजेंट है। इनफैक्ट ये सर्किल मुझे गिवन है, सही है। और इसके लोकस में मैं इंटरेस्टेड हूँ। ये पी है मेरे पास एच कोमा के, और ये सर्किल गिवन है, सेंटर रेडियस गिवन है। और जबकि ये जिन जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं जहाँ पर सर्किल एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, ये ए बी और सी डी, ए बी सी डी, ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ये कंसाइक्लिक पॉइंट्स हैं। इनसे पास होने वाला एक सर्किल जरूर एग्जिस्ट करता है। मुझे एच कोमा के का लोकस निकालना है, जबकि ये चारों के चारों पॉइंट्स कैसे हैं, कंसाइक्लिक पॉइंट्स हैं। ओके, तो नाउ फोकस हियर। अगर मैं बात करूं लेंथ वाइज बात करूं, तो एक अप्रोच मेरे पास ये आ सकती है कि मैं कंबाइंड इक्वेशन पेयर ऑफ जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है एस एस वन इक्वल्स टू टी स्क्वायर से लिख दूं। एस एस वन इक्वल्स टू टी स्क्वायर से ये इक्वेशन लिख दूं मैं, ठीक है ना। और उसमें अगर मैं y को जीरो करूंगा, अगर ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं, तो मैं बता दूं कि सेकेंड रूल होता है ओ ए उन इंटू ओ बी इक्वल्स टू कितना आएगा, ओ सी इंटू ओ डी आएगा, सही है। और इट मीन्स अगर मैं ये क्या है, इसका ए का एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या है, ये एक, अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ, मॉड की बात करूँ, तो ये एक्स वन इंटू एक्स टू अकॉर्डिंग टू डायग्राम इक्वल्स टू वाई वन इंटू y2। और x1 x2 क्या है, ध्यान से समझना। x1 x2 क्या है, मॉड की बात कर रहे हैं, अगर डिस्टेंस है तो कोई दिक्कत है नहीं, मॉड ले लेंगे हम। अब लोकस में कैसे निकाल सकता हूं कि ये जो मेरे पास पॉइंट है, ये पेयर ऑफ टेंजेंट की अगर मेरे पास इक्वेशन आ जाती है और मैं y में अगर क्वाड्रेटिक क्रिएट करूं, और x इसमें जो क्वाड्रेटिक होगी इसमें y की जगह जीरो रखूंगा तो x की क्वाड्रेटिक आ जाएगी, और x की जगह जीरो रखूंगा तो y में क्वाड्रेटिक आएगी। तो इसको लिख लेते हैं एस एस वन इक्वल्स टू टी स्क्वायर। एस एस वन का मतलब, एस का मतलब क्या, कर्व की इक्वेशन लिखनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान से लिखना पड़ेगा, प्लस टू जी एक्स, सही है, प्लस टू एफ वाई प्लस सी। ओके, और एस वन का मतलब क्या है, एस वन का मतलब है इसमें मैं एच कॉमा के लिख दूंगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस टू जी एच, ओके, प्लस टू एफ के प्लस सी, एस एस वन आ गया इक्वल टू टी स्क्वायर का एक्सप्रेशन कितना है, एक्स स्क्वायर को एक्स एच प्लस के वाई प्लस जी एक्स प्लस एच, जी एक्स प्लस एच प्लस एफ वाई प्लस के प्लस सी, ऐसा आ गया, इसका होल स्क्वायर। ओके, नाउ फोकस करिए कि ये मेरे पास कंबाइंड इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद अपने आप आपको करना है, या मैं बताता हूं, इसमें अगर मैं x के प्लेस पे जीरो लिखता हूं, मैंने यहाँ पर x को जहां जहां x आ रहा है वहां पे जीरो लिख दिया, तो y में क्वाड्रेटिक बननी चाहिए, और y में क्वाड्रेटिक का जो प्रोडक्ट ऑफ रूट पे मेरा इंटरेस्ट है बस। तो y में जो क्वाड्रेटिक बन रही है उसको मैं देखता हूँ, x को यहाँ पे जीरो, ये जीरो में जाएगा, ये जीरो में जाएगा, और इधर क्या जाएगा, ये सभी टर्म्स आएंगे। तो S1 ये तो आएगा ही, तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से देखना, वाई स्क्वायर आएगा और टू एफ वाई आएगा और सी आएगा, सही है। और यहाँ पे मैं S1 कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या आएगा, ये x जीरो गया, ये जीरो गया, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा इक्वल्स टू कितना आएगा, के वाई, और के वाई में ध्यान से समझना, के वाई प्लस जी एच, एक्स को जीरो किया है, प्लस एफ वाई प्लस के प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके, अब ये y में क्वाड्रेटिक बनेगी, y में जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको लेना है, वो क्या आएगा, y1 y2 आएगा। मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं है, कर लेंगे ना।
एंड सिमिलरली एक बार इस इक्वेशन में मुझे क्या कर देना है, x को जीरो कर देना है, तो y को जीरो कर देना है, तो x में क्वाड्रेटिक बनेगी, उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट लेना है और उन दोनों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को कैसे कर देना है, इक्वल कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लोकस आ जाएगा। ओके, मुझे लगता है समझ में आ गया है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसे कर सकते हैं। ये समझ आ गई है बात अच्छे से। इसमें अभी क्या करना है ध्यान से समझना, इन द सेम वे ऐसे ही क्या करना है, x में y की जगह में एक बार y जीरो किया, x जीरो किया, एक बार y जीरो कर देंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, तो मैं लिख ही दूं, एकदम सिमेट्रिक बनेगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी सिमेट्रिक आ जाएंगे। क्या आएगा, y को जीरो में करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा और 2gx आएगा और c आएगा, सही है, और s1 आ जाएगा वैसा ही, और इधर क्या आएगा अंदर, एक्स वाई जीरो करेंगे तो एक्स एच आ जाएगा और जी एक्स प्लस एच आएगा, सिमेट्रिक है, और एफ के आएगा प्लस सी आएगा। तो इसमें x में क्वाड्रेटिक, ये y में क्वाड्रेटिक, और थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके आप कांस्टेंट, हमें y के कोफिशिएंट पे ध्यान नहीं देना है, y स्क्वायर के कोफिशिएंट पे ध्यान देना है, तो लिखी दूं मैं क्या, एक ही तरफ ले जाओ, तो देखो ये यहाँ पे लोकस क्या आएगा, ध्यान से समझना, इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, एक्स सी वाई ए, तो एक ही तरफ ले जाएंगे तो कांस्टेंट क्या है, वाई ए में क्या आएगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखता हूँ, ध्यान से देखना, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट में ये क्या आया, यहाँ से s1 आया, और यहां से क्या आएगा, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट में के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आएगा, और कुछ नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आएगा। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट s1 माइनस के स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, ऐसा आएगा, बात समझ आ गई। सी वाई है वो कांस्टेंट, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा cs1 आएगा, और यहाँ से कांस्टेंट क्या आएगा, जी स्क्वायर एच स्क्वायर आएगा, कांस्टेंट जी स्क्वायर एच स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा, एफ स्क्वायर के स्क्वायर आएगा, एफ स्क्वायर के स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा, सी स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा, कांस्टेंट 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 और कांस्टेंट। ये थोड़ा ध्यान से आप करेंगे तो मुझे लगता है आ जाएगा, दोनों को थोड़ा सा स्पेस यहाँ कम है, तो दोनों को ढंग से एक बार रिप्रेजेंट करके मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एक सिमेट्रिक टाइप के एक्सप्रेशन है, तो सी बाई ए इक्वल्स टू लाइक ऐसे लिखेंगे, ये एक्स में वाई में क्वाड्रेटिक बनी गई है, एक तरफ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे इसको, बात समझ आ गई, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो उनके सी बाई ए जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, इसकी हेल्प से तो वो दोनों इक्वल करेंगे, तो मेरे पास एच के में रिलेशन आएगा, जो कि क्या होगा, लूकस होगा। ओके, ध्यान से देखिए, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा, सी बाई ए आएगा, और सी बाई ए अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ c1/a, सही है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट a1, एंड यहाँ से भी c2/a2। ओके, तो अब आप अगर ऑब्जर्व करें तो ध्यान से देखना, कांस्टेंट टर्म सेम ही है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट टर्म के रेस्पॉन्सिबल क्या है, सी रेस्पॉन्सिबल है, s1 सी s1 है, और माइनस का क्या है, यहाँ इससे नहीं आएगा, जी एच आएगा, एफ के से आएगा और सी से आएगा, यहाँ पे जी एस से आएगा, एफ के से आएगा, सी से आएगा, तो इधर ये दोनों टर्म सेम ही है, तो a1 इक्वल्स टू a2, और a1 क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और यहाँ पे a2 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो मेरे पास कितना आ रहा है, ध्यान से समझना, s1 आएगा, और वाई स्क्वायर, और यहाँ कहाँ से आएगा, s1 से आएगा, साथ में माइनस क्या आएगा, माइनस के स्क्वायर आएगा, माइनस एफ स्क्वायर आएगा, यही वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, और कहीं से वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं आएगा। ओके, मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यहाँ किससे आएगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट s1 आएगा, सही है, और इससे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का एच स्क्वायर आएगा,
एच स्क्वायर आएगा, और जो कि माइनस का हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर और माइनस जी स्क्वायर आएगा। ओके, तो फाइनली जो लोकस आया के स्क्वायर का मतलब क्या आया, जो लोकस मेरे पास आया वो क्या आ गया, लोकस मेरे पास आया और किससे आएगा, और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आएगा। तो और ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट में 2kf आ जाएगा, माइनस 2kf आएगा। सही है, यहाँ पे माइनस 2hg आ जाएगा। तो ये लोकस ये गायब भी हो गया। तो ये लोकस मेरे पास क्या आया, ध्यान से समझिए, x प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू g प्लस एच का होल स्क्वायर। ये मेरे पास लोकस आ गया। इनफैक्ट ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये आसान सा लोकस आ गया p का, वो जो कि क्या है, पेयर ऑफ लाइंस है। ओके, तो मैं फ्रिज कर रहा हूँ इस प्रॉब्लम को, फोकस करना कैसे मैं फ्रिज कर रहा हूँ। मुझे पी का लोकस निकालना था अगर पी से पास होने वाले जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जिन पॉइंट पर कट कर रहे हैं वो कंसाइक्लिक पॉइंट्स हैं। तो मैंने पहले ये ध्यान दिया कि ये कंबाइंड इक्वेशन में इससे लिख सकता हूँ, और अगर मैं इस कंबाइंड इक्वेशन में x को 0 लिख रहा हूँ तो y में क्वाड्रेटिक बन रही है, और y के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ओसी इंटू ओडी आ जाएगा, मॉड अगर मैं लूंगा तो y1 इंटू y2, एंड x y को 0 कर रहा हूँ तो x में क्वाड्रेटिक बनेगी, x1 इंटू x2 आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक जो बनी उसमें कांस्टेंट टर्म जो क्रिएट हो रहा है वो एक जैसा क्रिएट हो रहा है। बात समझ आई, कांस्टेंट टर्म एक जैसे क्रिएट हो रहा है, तो S1 इक्वल्स टू, जब और उनको मैंने कंपेयर किया कि A1 और A2 कैसे आएंगे तो कहां से आ रहे हैं इस पर फोकस किया, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो इससे मेरे पास जो पी का लोकस है वो पेयर ऑफ लाइंस आ गया है, और अच्छी प्रॉब्लम है ये। आई कैन मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, काफी कुछ सीखने को है, यहाँ पर कैलकुलेशन भी है, लेकिन अगर आप टेक्टफुली मूव करेंगे तो कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम की कैटेगरी में आएगा। लेकिन जैसे कंसेप्चुअली हमें ढंग से पेशेंस से इसे अप्रोच करना चाहिए। ओके।